नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि दुनिया में सबसे आसान सिद्धि कौन सी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जिन लोगों ने अभिमंत्रित सामग्री मंगाई है कुछ एक दिनों में भेज दी जाएगी, आप चिंता ना करें। आपको पता है कि सामग्री अभिमंत्रित करने में, उसे भेजने में और आपको मिलने तक में समय तो लगता ही है। थोड़ा धैर्य रखें। तो आज हम बात करते हैं कि दुनिया की सबसे आसान सिद्धि कौन सी है। कई बार लोगों का एक प्रश्न आता है कि आप हमें बताइए कि हमें कौन सी साधना करनी चाहिए या हमारी जन्म कुंडली अनुसार कौन सी साधना करनी चाहिए हमें। तो इसके ऊपर मेरे कुछ वीडियो हैं पहले, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। दूसरा उनका प्रश्न रहता है कि हमारी ये समस्या है या वो समस्या है, धन की समस्या है, कोर्ट केस है या घर में कलह क्लेश है, धन नहीं रुकता है, या जो भी समस्या वो बताते हैं तो उस अनुसार भी आपको साधना सजेस्ट कर दी जाती है। तीसरा, कई लोग ऐसे भी फोन करते हैं जो बोलते हैं कि हमें केवल वही साधना करना है जो दुनिया में सबसे आसान हो, जिसकी सिद्धि शीघ्र हो जाए। तो ये बड़ा विचित्र विषय है जिसको सुनकर के कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ असहमत भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई विचार अपना रखें तो उस पर सभी अपनी सहमति जताएं। कुछ तो लोग पक्ष में होने चाहिए, कुछ विपक्ष में भी होने चाहिए, ताकि पता चलता रहे कि हम सही जानकारी आप लोगों तक ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। वैसे भी अपने निंदक को अपने पास में ही रखना चाहिए, कबीरदास जी कह गए हैं। खैर, वो बात हम छोड़ते हैं, लौटते हैं विषय के ऊपर कि आज हम आपको दुनिया की सबसे आसान सिद्धि बताने वाले हैं। दुनिया की सबसे आसान सिद्धि वही है जिसको आप बहुत ही मनोयोग, प्रेम से, गुरु आशीर्वाद से करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो साधना आप कर रहे हैं उसमें, चाहे वो दुनिया की सबसे आसान साधना हो, यदि आपका मन उसमें नहीं लग रहा है तो वो आपको कभी भी सच्चे रूप से सिद्ध नहीं होगी। आपको उसके लक्षण भी नहीं दिखाई देंगे। किसी भी साधक के लिए सबसे आसान सिद्धि होती है जो उसका इष्ट है। इष्ट को कैसे डिसाइड किया जाए? कई लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि हमारे इष्ट कौन है, हमें आप बताइए। देखिए, कुंडली में कोई इष्ट नहीं होते हैं। इष्ट वही हैं आपके जो आपको सभी देवी देवताओं में सबसे प्रिय लगते हैं। संकट काल में सबसे पहले जिसका नाम आप स्मरण करते हैं। जैसे आप कोई दुर्घटना देखते हैं तो कहते हैं हरे कृष्णा, हे राम, हे माता, हे बगलामुखी या हे शिव। तो संकट काल में जिसका नाम सर्वप्रथम आपके मुख पे आता है वही आपके इष्ट हैं, या जिनकी प्रतिमा या जिनका स्वरूप देख करके या जिनका फोटो देख करके आपको सहज ही मन में प्रेम उत्पन्न होता है, वही आपके इष्ट हैं। जिनके प्रति आपके मन में प्रेम है, सहज भाव है, आकर्षण है, उन्हीं की साधना आपको सिद्ध होगी। वही दुनिया में सबसे आसान साधना आपके लिए है, क्योंकि आपका मन, आपकी आत्मा उसमें पहले से ही लगी हुई है। ये आवश्यक नहीं है कि मुख से जो जाप किया जाता है या जो बैठकर जाप किया जाता है वही सब कुछ है। हाँ, सांसारिक लाभों की प्राप्ति के लिए वो आवश्यक तो है, लेकिन आत्मा जिसके जाप में लगी है या आत्मा जिसमें रमी हुई है, वही साधना आपके लिए सर्वोत्तम है। ऐसा नहीं है कि क नाम के व्यक्ति ने कोई साधना की, उसको सिद्ध हो गई तो आपको भी वही साधना सिद्ध हो जाएगी। ऐसा कदापि नहीं है। या किसी रमेश नाम के व्यक्ति ने अप्सरा साधना की तो उनको अप्सरा साधना सिद्ध हो गई तो आपको भी अप्सरा साधना सिद्ध हो जाएगी। किसी सोहन लाल ने कोई यक्षिणी साधना की, देखिए ये सिर्फ काल्पनिक नाम है,
नामों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं। मान लीजिए किसी सोहन लाल ने कोई साधना की, यक्षिणी उनको सिद्ध हो गई, तो आपको भी सिद्ध हो जाएगी। आपका किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है, आपका सिर्फ अपने आप से लेना देना है। जिसमें आपकी आत्मा रमे, जिसमें आपको प्रेम उत्पन्न हो, वही साधना आपके लिए सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि आपका जन्म समय अलग, आपका ऑरा अलग, आपका ध्यान अलग, आप पूर्ण रूप से दूसरे मनुष्य से अलग हैं। सोहन, मोहन, रोहन या रमेश, सुरेश से आप बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो आपको वही सिद्धि प्राप्त होगी जिसकी सिद्धि आप प्राप्त करना चाहेंगे या जिसकी साधना आप मनोयोग से करेंगे। ये सिद्धि या वो सिद्धि किसी को प्राप्त हो गई मात्र इसलिए आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आप अलग हैं, सामने वाला अलग है, आपका जन्म समय अलग है, आपका मृत्यु समय अलग है, सामने वाला का जो जन्म समय है, मृत्यु समय है, वो अलग है, आपके लक्षण अलग हैं, उनके लक्षण अलग हैं, वो आपसे देखने में अलग हैं, आप उनसे देखने में अलग हों, आपकी आदतें अलग हैं, उसकी आदतें अलग हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि किसी ने एक साधना की, वही साधना आपको भी सिद्ध हो जाएगी और मात्र उतने ही दिनों में सिद्ध हो जाएगी। तो ये विचार आप त्याग दें। आप अपने कुंडली के हिसाब से, अपनी समस्याओं के हिसाब से, अपने इष्ट देव के हिसाब से अपनी साधना का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो हम भी आपको साधना सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, जिसको बुरा लगा हो वो डिसलाइक करें। नमस्कार।